इस सारी चर्चा पर मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। बहुत बड़ा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि भारतवर्ष की कांग्रेस का बहुत पुराना कांग्रेसी परिवार अब शायद वाजपेयी होने वाला है। और वह क्यों वाजपेयी होने वाला है? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और देश के बहुत बड़े कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी उस परिवार पर डोरे डाल रहे हैं। डोरे छोड़िए, आप यहां तक बोल दिया कि हुड्डा साहब आप मुझसे आकर मिलिए, और फिर बोल दिया जूनियर हुड्डा जी आप कहां थे, मैं तो कल आपको याद कर रहा था। यानी कि जिस बंदे को मास्टरमाइंड कहा जाता है, नरेंद्र मोदी ने अपने मास्टरमाइंड का प्रयोग कर कर बहुत बड़ा शिगुफा छोड़ दिया है। जो बीजेपी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, उसमें उन्होंने गोटियां फिट कर दी हैं और पहली चाल हरियाणा से ही चल दी है। होने क्या वाला है, क्या होगा? क्या पूरी हरियाणा की राजनीति जिस मुकाम पर खड़ी है, आज यहां से कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, या फिर खाली कयासों का बाजार गर्म है? इस सारी चर्चा पर मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी को यह चीज भली भांति मालूम है कि हरियाणा और राजस्थान का जाट विशेषकर किसान आंदोलन के समय से उनसे नाराज है जी। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो अपने पाले में कर कर इस बड़े समाज की जिस प्रकार से नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास है, या केवल और केवल मात्र ये एक शादी समारोह में एक मुलाकात थी और उस मुलाकात में राम रमी होती क्योंकि औपचारिकता है, केवल मात्र इतना सा है, या फिर कुछ और है पर्दे के पीछे? देखो, बात यह है कि कोई भी शादी ब्याह है जी, उसमें जब किसी बड़े नेता के घर कोई कार्यक्रम है या किसी ने उस कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है, तो लिहाजा उसमें उनके मिलने वाले तो तमाम राजनीतिक पार्टियों में होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और उसमें चूंकि जिन सुनील जाखड़ के वो शादी का कार्यक्रम था, सुनील जाखड़ के पिता बलराम जाखड़ बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे, बिल्कुल लोकसभा के स्पीकर रहे जी, और बहुत बड़ा उनका कद था। सुनील जाखड़ भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे जी। उसके बाद एकाएक उन्होंने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जी। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने अब उनको पंजाब का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी अच्छे मित्र हैं जी। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष किसी नए आदमी को बनाना जी बड़े विरला ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं, पर दूसरी पार्टी में से आया जी मतलब बिल्कुल, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का जो वर्षों से देश में और प्रदेशों में सत्ता में है जी। वहां जो कार्यक्रम था उसमें चूंकि जाखड़ फैमिली के भी बहुत बड़ा कद है राजनीतिक रूप से, तो वह तमाम राजनीतिक दलों के नेता आए हुए थे जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे जी जी। अमित शाह भी आए हुए थे, बिल्कुल, और भी नेता थे। और कोई भी नेता आएगा दुआ सलाम सबकी होती है जी, बिल्कुल। ये एक अलग एंगल है। लेकिन जो दूसरी बात इस वीडियो में, जो एक वीडियो वायरल हुआ उनका, क्योंकि वरना तो किसी को नहीं पता था, इस वीडियो के बाद ही सारा सिस्टम ओपन हुआ है। और ये वीडियो भी उस दिन का नहीं है जिस दिन ये वायरल हुआ। अच्छा, ये उससे तो 3-4 दिन पहले का है। जी जी। और ये वायरल किया गया जब 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव परिणाम आए जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, उसके बाद इसको वायरल किया गया। इसमें एक चीज और दिख रही है इस वीडियो में कि जिसने भी ये वीडियो बनाया है जी, वो आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे खड़ा है, क्योंकि अगर वो सामने तो खड़ा होता तो हुड्डा साहब का फेस आता। बिल्कुल सही बात। अब उसमें मोदी जी का फेस आ रहा है जी जी। और फिर वो जब आगे चले तो दीपेंद्र का आ रहा है, ठीक है जी। और हुड्डा साहब तो सही मायने में
पहचान में भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। ठीक है, वो तो जब वो नाम से बोल रहे हैं तब पहचान हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें जो विचित्र करने वाली बात है वो ये है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ऑफर किया एक तरह से, बिल्कुल, और वो ऑफर ये किया और जिस टोन में उन्होंने उनसे बात की, जी जी, वरना तो वो बहुत लोग और भी तो खड़े थे लाइन में, बिल्कुल, अब वो सिर्फ 2 लोगों से उस टोन में उन्होंने बात की, जी, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, एक उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जूनियर हुड्डा का, वरना तो लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी, और उन्होंने अपनी जो उनकी सिक्योरिटी थी उसको भी दूर करके और हुड्डा साहब से खुद वो जाकर के मिले। जी, बिल्कुल, कितनी बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। और उनको सीधा उन्होंने ऑफर किया कि हुड्डा साहब ने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने आपसे मिलना है। जी जी जी, उस वीडियो में जो दिख रहा है उसमें तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप आइए, कभी भी आइए, आप आ जाइए, ठीक है। और प्रद्युम्न भाई देखिए, सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री भी कौन, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सबसे ताकतवर आज के दिन देश में ताकतवर आदमी है, और उससे मिलने का समय तो सिर्फ बीजेपी वालों को नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं ना वो भी मिलने को तरसते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो सामने से ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वो मनमोहन सिंह नहीं है जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सबसे ताकतवर तब सोनिया गांधी थी। यस, यू आर राइट। आज मोदी जी सबसे ताकतवर है जी, और बीजेपी वालों को तो मिलने के लिए उनसे टाइम नहीं मिल पाता जी, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप कभी भी आइए, कभी भी आइए, कोई वो टाइमिंग नहीं। और उसके बाद फिर देखो वो एक शख्स से और मिल रहे हैं, और बड़ा स्माइल से बोल रही है बात, बड़ा मतलब उनका वो ये दर्शा रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने एक बड़ा ऑफर हुड्डा साहब को दे दिया। अच्छा, इसको मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद फिर जब दीपेंद्र हुड्डा से वो मिले जी, तो जिस तरह से उन्होंने उनको कहा कि जूनियर हुड्डा, मैं तो कल आपको बड़ा याद कर रहा था जी, और जिस टोन में, देखो हुड्डा साहब ने तो सिर्फ यही कहा कि ठीक है, और ज्यादा ना वो नहीं बोले, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से कि ठीक, हाँ सर मैंने देखा था, कल सर देखा था, तो वो जिस ढंग से, जैसे एक मास्टर को बच्चा नहीं कहता, उस ढंग की बॉडी लैंग्वेज उनकी दीपेंद्र हुड्डा की थी जी, और वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, कुछ समय बाद पता चलेगा, क्या पता दाल ही सारी काली हो जी जी, वो तो आगे समय पर पता चलेगा जी। इस वाक्य को मैं इस चीज से जोड़ रहा हूं, और जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के ऑफर अपने से दूसरी पार्टी के नेताओं को देते रहते हैं, और उसका एक उदाहरण हरियाणा प्रदेश से ही है। चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बना रखी जी, बिल्कुल। और यहाँ जब चौधरी भजनलाल जी का देहांत हुआ तो उसके बाद नितिन गडकरी जी उनके दास यहाँ जो रसम पगड़ी गोड्डा नुआने के लिए आए थे जी, और उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नितिन गडकरी ने उनको एक ऑफर यहाँ किया कुलदीप बिश्नोई को, जिसकी बड़ी चर्चा है जी। उन्होंने ये कहा कि कुलदीप जी आप रसम पगड़ी के बाद 13वीं के बाद दिल्ली आओ और वहां मिलके बात करते हैं जी जी, वहां मिलेंगे। फिर कुलदीप जी वहां मिले और वो समझौता हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का ऑफर यहाँ हुड्डा साहब को फेंक दिया जी नरेंद्र मोदी ने, और इस ऑफर के इसलिए ज्यादा कयास शुरू हो गए, वरना यही ऑफर मान लो किसी और नेता को दे देते जी जी, तो इस तरह की अटकलें नहीं होती जी, बिल्कुल सही। लेकिन पिछले कई साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के हरियाणा की और उत्तर भारत के लोगों के दिमाग में एक चीज बनी हुई है जी, कि ये कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं जी, ठीक है। पीछे भी जब सैलजा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ था जी, तब भी इस तरह की पूरी चर्चाएं चलती। और 2019 में तो जब एक रैली की थी चुनाव से पहले हुड्डा साहब ने, और उस दिन उन्होंने बड़ी लोगों को ये उम्मीदें थी कि आज हुड्डा साहब नई पार्टी बनाएंगे जी, और यहां तक भी चर्चाएं चल पड़ी थी कि उन्होंने किसी अपने खास के नाम जो है पार्टी रजिस्टर्ड करवा दी जी, बिल्कुल सही कहा। फिर एक चर्चा ये भी चली कि अभी पार्टी रजिस्टर्ड तो हो जाएगी या हो गई है, लेकिन वो चुनाव चिन्ह का कोई मामला था जी जी। तब उस दौरान ये चर्चाएं भी चली कि हुड्डा साहब अपने लोगों को शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके घड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाएंगे जी, पूरी चर्चाएं थी बिल्कुल। और लोग इस उम्मीद में, हजारों लोग उस रैली में गए जी। वहां हुड्डा साहब ने ये भी बोला कि आज मैं तमाम बंधन छोड़ करके आपके बीच में आया, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास किसी पार्टी का कोई बंधन नहीं, लेकिन बस वो घोषणा करने से चूक गए, घोषणा नहीं कर पाए वो फिर जी जी।
और उस मंच के माध्यम से पूरे जितने वक्ता थे, मैं उस रैली में मौजूद था, एक आनंद सिंह डांगी ने जय कांग्रेस बोला था जी। और उस जय कांग्रेस का हश्र ये हुआ था आनंद सिंह डांगी के साथ कि उसके बाद वो एमएलए का चुनाव हार गए जी जी महम से, जी। बलराज कुंडू जीते, बिल्कुल, क्योंकि वहां एक चर्चा महम में ये चल पड़ी भाई ये तो हुड्डा कभी लात मार सकता है डांगी साहब तो, जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें लोगों ने फिर हरा दिया उनको जी। तो इसी तरह के कयास हुड्डा साहब के ऊपर कई सालों से लग रहे हैं। अभी इस चुनाव से पहले भी ये चर्चाएं थी, अब भी जो आज जो 37 सीटें आई इसमें भी लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जी कि हुड्डा साहब ने इसलिए जोर नहीं लगा भाई 40 से ज्यादा आ गई तो कभी सीएम किसी और को बना दे। बिल्कुल चलती है ये बातें, चर्चाएं चलती रहती हैं, इसलिए उन पर ज्यादा शक की सुई है। वरना आप एक चीज देखें कि मोदी जी तो और नेताओं से भी मिल रहे थे और किसी का नाम नहीं आया ना। अब इन दो का बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है मामला और हो भी सकता है। हरियाणा इस चीज का गवाह है। ये वो हरियाणा है जिसमें जनता पार्टी की सरकार यहां बनी जब इमरजेंसी के बाद, और देश में इंदिरा का दौर गया जी, और जो है चरण सिंह का दौर आया, मोरारजी देसाई का दौर आया, हरियाणा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने जी। उन्हीं की सरकार को उन्हीं के मंत्री जो डेयरी मंत्री थे चौधरी भजन लाल उन्होंने तोड़ दिया और वो जनता पार्टी के फिर मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो चौधरी भजन लाल ने पूरी सरकार समेत कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो हरियाणा तो इन चीजों में मतलब और स्टेटों से बड़ा माहिर है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 37 एमएलए हैं, 2/3 तो जा ही सकते हैं, ये तो कानून है, ठीक है। 2/3 से ज्यादा हुड्डा साहब के साथ है, बिल्कुल, तो क्या पता लग जाए पलटी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ना तो कोई फैसला ले पा रही। मैं उसी पे आ रहा हूं जी। प्रद्युमन भाई, इस चीज का कहीं न कहीं हुड्डा साहब को जो वीडियो वायरल हुआ है जी, किन कारणों से हुआ है जी, किसने करवाया है जी, क्या उसका मकसद है जी, वो बातें अलग हैं जी। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सीएलपी बनाने में देरी कर रही थी जी, और कहीं न कहीं संकेत इस प्रकार से मिल रहे थे, जो पीछे लिस्टें आउट हुई, जिस प्रकार से बाबरिया जी का बयान आया, जिस तरह की बातें चल रही थी कि हुड्डा को धीरे धीरे खुडे लाइन लगाया जा रहा कांग्रेस पार्टी में जी, दरकिनार किया जा जी। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी को भी ये चीजें पहुंच गई हैं? क्या अब वह इस बात के लिए मजबूर नहीं हो गए, उन पर एक दबाव नहीं बन गया है कि हुड्डा को या तो सीएलपी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपकी पार्टी टूटने वाली है? देखो, निश्चित रूप से आज की बात नहीं है, ये तो पिछले काफी समय से ये बातें चल रही हैं जी, कि जिस दिन भी हुड्डा साहब को कांग्रेस दरकिनार करेगी या करने की सोचेगी जी, तो हुड्डा साहब कोई बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पूरी जो कांग्रेस हरियाणा की उसमें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ऐसे हैं जो मास लीडर हैं जी, जिनका अपना एक वजूद है, जो अपने अलावा अपने साथियों को भी जिता सकते हैं। वरना तो बाकी तो खुद जीतने के लिए बड़ा टेढ़ा काम हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और जिस दिन हुड्डा साहब चले गए कांग्रेस से, बचेगा क्या हरियाणा में? सही बात है। जिन लोगों के, कई लोगों के दिमाग में फितूर है कि भाई हुड्डा साहब चले गए तो कांग्रेस उभर जाएगी, उभरेगी नहीं, दिल्ली वाली बनेगी, ठीक है ना। अब भी जो ये और नेता जीते हुए हैं 5-7 वो हुड्डा साहब की हवा की वजह से तो कांग्रेस का राज आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वरना तो नहीं जीतते, बिल्कुल सही। अब जब से ये मामला हुआ है, चूंकि 4 महीने, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं जी। देखिए, देश के बहुत ही चतुर प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी, और इतना चतुर आदमी जब आगे से ऑफर कर रहा है तो कोई तो वजूद होगा उस बंदे का, इतने बावड़े तो वो भी नहीं है। वो देश का प्रधानमंत्री है, हाँ, और वो प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी है जो जिस दिन पहली बार गुजरात में बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बना जी, उसके बाद तो उसने मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ी, बिल्कुल सही बात है। और पहली बार वो देश की जिस दिन संसद में गया उसके बाद उसने देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा जी, ठीक है, बिल्कुल। और वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, क्योंकि शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक ही है, बिल्कुल सही, और वहां कांग्रेस के एक नेता को इतना बड़ा ऑफर करे
तो कोई बोला तो वो भी नहीं है, बिल्कुल बात है, ठीक है ना। उसको और भी ये ऐसे पता है, अरे गहरे नत्थु खैरे को करेगा नहीं। देखो एक बात तो ये है कि जहां प्रधानमंत्री आया हुआ है, बिल्कुल वहां को यूं तो है नहीं कोई आम आदमी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और तो सारे जो वीआईपी नेता वीआईपी नेता गए मिलेंगे, और उन वीआईपी से छांट के, उसमें भी छांट के हुड्डा साहब को इस तरह, और खुद मुड़ के हुड्डा साहब की तरफ आए हैं, खुद मुड़ के, इतनी बड़ी बात है। अच्छा, उनको ये भी ध्यान है, वरना तो प्रधानमंत्री एमपी पता नहीं कितने का। मेरे को एक आदमी, एक मंत्री बोला, आपको बताता हूँ, मोदी जी की कैबिनेट में वो मंत्री था, जी जी, ठीक है, देश की कैबिनेट। तो वो बोला भाई नरेंद्र मोदी का तो ऐसा सिस्टम है, कई तो मंत्रियों को भी नहीं जानता अगला, ठीक है, क्योंकि मिलता है नहीं। बिल्कुल सही बात है, मिलने के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल एक दिन मेरे को ये कह रहा था, भाई कई तो एमपी ऐसे हैं संसद में जिनको प्रधानमंत्री जानता ही नहीं, ठीक है। तो बोलते रहो, कौन पूछे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। वो हुड्डा को और जूनियर हुड्डा और उसके बाद यूं कह रहे भाई कल भी मैंने आपका जिक्र किया, कल मैं आपको याद कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल, तो कोई तो बात है। इसका मतलब मोदी जी के दिमाग में एक चीज तो जरूर है, भाई कांग्रेस में अगर कुछ है हरियाणा में तो वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है, बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और वो इसीलिए वो ऑफर फेंका उन्होंने, जी जी, और वो ऑफर भी इसलिए दिया है, वो जो अभी हमारी बात बीच में रहेगी, आज 37 एमएलए कांग्रेस के, वो एमएलए में देखो किस तरह से छटपटाहट लगी हुई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री से, जी, ठीक है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की रैलियों में कांग्रेस के विधायक मंच साझा कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। कई विधायक, एक विधायक का मैं कल ही सुन रहा था, वो विधायक ये बोल रहा है, भाई मैं ठीक है कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन कुछ भी हो जियो, मैं चाहे मुख्यमंत्री ते मिलूर चाहे किसी तारे काम कराऊंगा, जी, ठीक है, बिल्कुल। मतलब सब कहिए जच ली। अच्छा, एक नेता तो और ऐसा मिला, वो ये कह रहा था कि भाई हम तो जब गांव में जाते हैं ना, तो लोग यूं कहने लगे, भाई बीजेपी ज्वाइन करने वाले की को नहीं, ये कांग्रेस वाले को नहीं आंदे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, एमएलए के दिमाग में भी एक चीज है कि काम कराना है तो देखो ये निश्चित है कि 5 साल अब बीजेपी रहेगी, और ऊपर भी जो हालात है 5 साल मोदी भी रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। भले ही बहुमत ना हो, लेकिन कांग्रेस में दम नहीं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगली बात, जिस तरह के हालात उनकी दिल्ली में हुई, जिस तरह के हालात हरियाणा में हुई, जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में हुई, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हुई, झारखंड, जहां भी मतलब पूरे देश में, जी, और आगे जब बिहार में होगी, यूपी में होगी, गुजरात में होगी, जी, तो कांग्रेस का तो ये समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। अब राहुल गांधी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो धरातल से जुड़े हुए नहीं, उनको पता ही नहीं है, जमीनी हकीकत मालूम। अब मैं बल्कि एक चीज और बताऊं, अब जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक्स चीफ मिनिस्टर है, दीपेंद्र हुड्डा एक एमपी है, और मोदी जी जब उनसे मिल रहे हैं, यही सेम सीन अगर राहुल गांधी के सामने हो जाए, तो राहुल गांधी 5 बार तो हिचकिचाएगा कि ये बीजेपी का नेता है, मैं इससे नमस्ते करूं या बोलूं या ना, बात करूं कि नहीं करूं, इसलिए वो राहुल गांधी कमजोर है, जी सही बात। और बीजेपी वाला इसलिए फायदे में, बिल्कुल। राजनीति का मतलब क्या है, जैसे लोग कहते हैं बाबा और नेता ये तो मांगने के लिए बने हैं, अगर ये मांगेंगे नहीं तो कौन गाल लगा। और ये भी देखो, बाबा बैठे रहो, उसको नहीं मांगा तो कौन गाल किया जाओ। हम वीडियो में ये बात बोलते हैं कि बीजेपी वह पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती है, बिल्कुल। और ये साबित भी हो गया, पर शादी समारोह है, लेकिन वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, और कितनी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज और देखो, वो वीडियो जिसने भी बनाया, यूं तो है नहीं कोई आम आदमी गए, अरे वीआईपी गए हैं, ठीक है। वहां तो ये हालात है कि जब प्रधानमंत्री आता है तो पीए सीए गनमैन ये सब दूर हो जाते हैं दूसरे नेताओं के, बिल्कुल, ठीक है। कहीं था भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पीछे कोई गनमैन, बिल्कुल कोई नहीं था ना, बिल्कुल। तो वहां किसी ने वो बनाया है या वो बनवाया गया है, नहीं तो उसकी टाइमिंग देखिए आप, यस यस यस, ठीक है। अगली बात, उसको वायरल ऐसे मौके पर किया गया है, ये भी बड़ा जो है पूरे देश में एक चर्चा बन जाए, वाह, ठीक है। वो दिमाग देखो आप उनका। उसके बाद अगली बात ये है कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी मिले, पहले से हो सकता है उनके दिमाग में चीजें चल रही कि भाई हरियाणा में ठीक आज 48 आ गई हमारी, 48 भी कांग्रेस की कमियों की वजह से आ गई, जी बिल्कुल। मजबूत तो हरियाणा में आज भी नहीं है बीजेपी, बिल्कुल। तो यहाँ मजबूती के लिए एक मास लीडर हमें चाहिए। आज भी नायब सैनी कोई मास लीडर थोड़ी है, या मनोहर लाल खट्टर भी कोई मास लीडर नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ चाहिए जिसकी एक पकड़ हो। और दूसरी बात, जैसे हमने एक वीडियो में बहुत पहले एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल 2 इलाकों पर है अब, जी, पुराना रोहतक, पुराना हिसार,
जिसमें हिसार, सिरसा, जी, फतेहाबाद, जहां जी, बीजेपी यस। सबसे कमजोर है, और जो झज्जर रोहतक का एरिया है, सोनीपत का एरिया, ठीक है, सोनीपत में बीजेपी के एमएलए जीत गए, केवल इसलिए जीत गए कि वहां बागी कहीं खड़े हो गए, यस यस। और कुछ कांग्रेस ने गलत टिकटें बांट दी दूसरी उन तीनों जिलों में, तो इसलिए वहां मजबूती कर रहे हैं। तीसरी बात, हुड्डा साहब के जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की साली हैं ज्योति मिर्धा, वो भारतीय जनता पार्टी में जी, ठीक है, बिल्कुल। एमपी का चुनाव लड़ा, एमएलए का भी लड़ा उन्होंने। उसके बाद दूसरी जिस शख्स की बात है, जो ज्योति मिर्धा की सास है, जो अभी राय से भारतीय जनता पार्टी की विधायक, तो बीजेपी के साथ तो इनका कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी बीजेपी के नेताओं के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में सब संभव है, और एक बड़ी चर्चा का विषय दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बातें बंद होगी अब बात ये होगी वह हुड्डा साहब पलटी नहीं मारते, ठीक है ना, ठीक बात है, और वो केवल इस वीडियो के बाद होगी, बिल्कुल। और मेरे पास बहुत नेताओं के फोन आ रहे हैं, भले भाई बोले कद हो सकता है, मैं कद भी हो सके क्योंकि सारा सौदा तो तैयार बैठा है, बिल्कुल। एमएलए हैं वो तैयार बैठे हैं, एमएलए जब सीएम के गुण गाने लग रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखो, और कहीं कहीं देखिए प्रद्युमन भाई, कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे भी तो चुनौती है ना, वह जिन कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पकड़ है, और जो एमएलए उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तो तभी रह पाएंगे ना जब उनके काम होंगे। देखो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस के दो नेता हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, दोनों से पत्रकारों ने ये पूछा कि आपके एमएलए सरेआम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? दोनों ने ये कहा कि भाई जा रहे हैं तो हम क्या करें, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, आज की बताता हूं आपने, एक पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के बड़े नेता, इस बार वो चुनाव हार गए, पिछली बार वो विधायक थे, तो उनकी ये चर्चाएं हैं कि वो अगले 5-7 दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जी। जब उनसे ये मैंने जानकारी ली भाई आप क्यों करेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि भाई कार्यकर्ताओं को भी तो 5 साल जोड़े रखना है। बिल्कुल। अच्छा आगे 5 साल बाद क्या तसल्ली है, कांग्रेस का राज आएगा, बिल्कुल सही बात। बड़ी बात तो ये है ना, जब इतनी आंधी और इतनी हवा में कांग्रेस का राज नहीं आया, आगे कैसे आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है, ठीक है। तो वो कितने दिन लोग खड़े रहेंगे आपके साथ, जबकि सरकार का तो इतना होता है, आपकी चलती हो ना चलती हो, अगर आप सरकार में हो ना, छोटे मोटे अफसर तो वही काम कर देते हैं। और देखिए प्रद्युमन भाई जी, हमारे पास इस बात का बिल्कुल ताजा उदाहरण है जी, जो आदमपुर की सीट है, जी, भजन लाल परिवार केवल और केवल इसलिए हार गया जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो पावर में नहीं है, बिल्कुल, लोगों के काम ही नहीं करवा पाए हैं, बिल्कुल, ये ताजा उदाहरण है, बिल्कुल, कितना बड़ा गड्ढा गया है, बिल्कुल। वो केवल लोगों को काम चाहिए, अगर उनके काम नहीं बनेंगे ना तो क्यों हाजिरी मारेंगे, बिल्कुल। सुबह तेल बाढ़ के क्यों आग लगे गिराओगे, सही बात, क्यों नमस्ते करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो सिर्फ इसलिए, इसी आस और उम्मीद में आदमी लगता है, किसी नेता का झंडा उठाता है, भाई मैं जब कोई जायज काम तो मैं मेरा आपे करा लूंगा, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, मैं जब कोई विपत्ति में होऊंगा तो ये मेरी मदद करेंगे, और वो अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर फायदा क्या है जी। अब तो ऐसे एमएलए उनके जो है छोटे छोटे अफसर फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल सही बात, विपक्ष के एमएलए के, तो फिर क्या फायदा है, बिल्कुल सही बात जी। तो प्रद्युमन भाई अगर ऐसा होता है जी, तो आप क्या मान के चलते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा केवल 2 ही कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाएंगे या बहुत बड़ा तबका जाएगा? देखो 2 तो जाएंगे नहीं जी, ठीक है, अगर और बीजेपी भी नहीं चाहेगी 2 आए, बिल्कुल, अगर जाएंगे तो कांग्रेस में आप ये मान के चलो कि बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को पड़ेगा, बहुत लोग जाएंगे, और वो क्यों जाएंगे, उन कांग्रेसी आज जो कांग्रेस में बैठे हैं ना, वो भी बड़े भरे मन से बैठे हैं, क्योंकि 15 साल हो जाएंगे बिना राज, ठीक है ना, करें, और आगे भी कोई तसल्ली नहीं है इस चीज की, और फिर एक बात तो वो भी ये चाहेंगे कि भाई बेती गंगा में धो लो हाथ। और एक चीज ये भी प्रद्युमन भाई देखिए, काफी सारे एमएलए तो पहले ही जा रहे हैं जी, और वो किस लिए रुके हुए थे, हुड्डा साहब की वजह से, बिल्कुल, और जब हुड्डा साहब ही चले जाएंगे तो उनके पास रुकने के लिए गुंजाइश क्या बचेगी, नहीं वो तो 2 हमारे शैलजा के पास तो रहेंगे नहीं, 2 चले जाएंगे, हाँ, उनकी सदस्यता ही बच जाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना। अगली बड़ी बात ये भी तो है ना
ऊपर राहुल गांधी आज भी कांग्रेस को हैंडल कर रहा है जी और मोदी और राहुल गांधी में जब तक मुकाबला रहेगा मोदी हारेगा नहीं। जी क्यों? क्योंकि मोदी 24 घंटे का राजनेता है बिल्कुल और जो है वो छुट्टी मनाने चला जाता है। बिल्कुल ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बिल्कुल। इसलिए जो है ये डिफरेंस हो गया दोनों में। और कांग्रेस में एक चीज देखो, दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, हरियाणा के जो कांग्रेसी है ना, बहुत से तो ऑन कैमरा तक ये बोलते हैं भाई राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, बट्ठा गोल कर दिया सारे सिस्टम का। नहीं कह रहे हो तो बताओ जी, ठीक है ना। तो जब उनकी उम्मीदें नहीं है तो वो करेंगे क्या? बीजेपी में चले जाओगे। तो इसका फिर क्या हो सकता है? बीजेपी में अगर ये चले जाते हैं दोनों जी बाप बेटा, तो बीजेपी इनको कहां सेटल कर सकती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी को मैं जो समझ पा रहा हूं, आज जो मोदी अमित शाह की पार्टी है, ये जितना उनका कद है इससे बड़ा उनको देंगे। जैसे वीरेंद्र सिंह गुमरखा को दिया था, जैसे वीरेंद्र सिंह को दिया, जैसे बहुत नेता हैं, राव इंद्रजीत को दिया, जैसे धर्मवीर को दिया, किरण चौधरी को दिया, रमेश कौशिक को दिया, रणजीत सिंह को दिया, बहुत नेता हैं इस तरह के। अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा भले ही 5वीं बार एमपी हैं, कभी मंत्री नहीं बने केंद्र में जी। उनके पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार एमपी बने, कभी केंद्र में मंत्री नहीं बने। बिल्कुल। तो एक तो इनको मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र में जी, और वो भी क्या पता कैबिनेट का बना दिया। जब वीरेंद्र सिंह को बना दिया तो इनको ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वीरेंद्र सिंह से बड़े मास लीडर आज के दिन वो बहुत बड़े नेता हैं। वीरेंद्र सिंह का तो एक इलाके में है, सिर्फ एक जिले में मान लो, जिले के अलावा और बताओ और कहाँ है। और वो भी हार गए 2 बार एमएलए का चुनाव, 2 बार हार गए, बुरी तरह से हारे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगली बात, हुड्डा साहब अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हुड्डा साहब को भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जगह एडजस्टमेंट करनी जी। ठीक है, कहीं कोई गवर्नर लगा दें, यहाँ तक कि कोई उपराष्ट्रपति लगा दें, जो मोदी चाहे वो कर सकता है आज के दिन, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ तक भी नहीं, मुख्यमंत्री भी बना दें, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो है पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी अपने मास लीडर की बजाय जो उनके संगठन का आदमी है उसको दरकिनार करके दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को भी बना देते हैं जी। आसाम का उदाहरण, आसाम का वही उदाहरण में दे रहा था। आसाम में देखो आप किस तरह से उन्होंने बना दिया जी, ठीक है ना, और कामयाब भी हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। और इतना निश्चित है कि मोदी जी ये जरूर चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी कमजोर है उस कमजोरी को दूर किया जाए और कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर, जैसे वो कांग्रेस मुक्त भारत बोल रहे हैं ना, वो कर दिया जाए। वो हरियाणा से शुरुआत होगी। हरियाणा से हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है जी। क्यों? उसमें हमने एक वीडियो में पहले चर्चा की थी भाई, जनता ने 37 विधायक बनाए हरियाणा में कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने लिख के दे दिया भाई कांग्रेस आला कमान हमारा विधायक दल का नेता बना दे, वो नहीं बना पाई। जनता को फिर समझ में आई। हरियाणा के बाद चुनाव है महाराष्ट्र में जी। महाराष्ट्र में उनकी ये हालात कर दी भाई, विपक्ष का नेता ही जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कर दिया इलाज, कर दिया। अब चुनाव है दिल्ली में, तो अब उनको ये समझ में आ गई भाई ये तो कुछ भी को नहीं, इनके तो जीरो रखो, और जीरो कर दी। ये हमने चर्चा भी की थी। हाँ, ये हमने एक वीडियो में पहले चर्चा की थी, जिसमें मैंने ये बोल लिया भी था कि भाई वहां 37 बनाए, वहां महाराष्ट्र में इनका कुछ नहीं बचा, अब दिल्ली में इनको जीरो देंगे, और दिल्ली के बाद और आगे होंगे तो और भी जीरो दे देंगे, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। बताओ करें क्या? अरे 4 महीने हो गए तो हमें कुछ नहीं कर पा रहे। तो प्रद्युमन भाई, क्या अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार अगर बीजेपी में चला गया जी, तो क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चोट नहीं होगी क्या? देखो, कांग्रेस हरियाणा में तो मेरा ऐसा मानना है कि खात्मा हो जाएगा, और उसका कारण भी ये है, कुछ एक लोगों को ये वहम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चले गए तो कांग्रेस उभर जाएगी। वो उभरे तो तब की ना, जब कांग्रेस में, कब उभरेगी कांग्रेस तभी उभरेगी जब, देखो इस चीज को एक एंगल से और जोड़ेंगे कि बीजेपी क्यों आई राज में। बीजेपी तभी तो आई जब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बिल्कुल तभी आई ना, नहीं तो बीजेपी आई रामविलास और मारे जाओ की कौन पूछे। सही कह रहे हैं, ठीक है, वही सेम हालात है। जब तक ये जो बीजेपी में नेता गए हुए हैं ये वापसी नहीं करेंगे ना कांग्रेस में, इतने कांग्रेस का राज नहीं आना, क्योंकि अब जितने घूमते हैं इनसे आवर तो पहले आ जाता। ठीक, वो कोई जाएगा नहीं। वो क्यों नहीं जाएगा? अब राव इंद्रजीत क्यों छोड़ेगा? जब वो मंत्री, उसकी लड़की को मंत्री बना रखा है, किरण चौधरी क्यों छोड़ेगी? जिस कांग्रेस ने उसको कभी राज्यसभा में नहीं भेजा वो राज्यसभा में चलेगी। धर्मवीर सिंह, ठीक है, धर्मवीर सिंह 3 बार एमपी बना दिया, क्यों छोड़ेगा वो?
ठीक है। वीरेंद्र डूमरखंड छोड़ दी थी, बेरा पट गया पट गया ना, अशोक तंवर भाग गया, ठीक है, अशोक तंवर ने छोड़ दी थी, पता चल गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस तो खिंड बिंड होके और जीरो हो जाएगा मामला। और जीरो भी इसलिए हो जाएगा, ना तो रणदीप सुरजेवाला में कोई दम, मास लीडर तो है नहीं, ना कुमारी शैलजा में कोई दम, और कौन है बताओ, ठीक है। और अगली बात ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी क्यों ये फैसला ले सकते हैं अगर उनको लेना पड़ गया तो। उनने ये देख लिया कि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही, ठीक है। जब वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रही तो फिर आड़ बैठ के भी क्या करोगे। और जब मोदी जैसा नेता आपको ऑफर कर रहा है तो फिर और क्या चाहिए। और जो कि ये सेम टर्म में दोनों मुख्यमंत्री भी रहे, वो गुजरात के थे ये। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भरे मंचों पर भी ये कहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। वो उनकी, अच्छा एक चीज और देख लो, इसमें अभय सिंह चौटाला भी कई बार कहते हैं भाई हुड्डा साहब और दीपेंद्र मोदी जी की बुराई भी नहीं करते। सही कह रहे। वो तो अगर कोई अटैक करते हैं तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर के उन पर क्या करते, अब नायब सिंह सैनी पर, वो तो उन ऊपर छेड़ते को नहीं, छेड़ते हो तो बताओ। बिल्कुल ठीक बात। हुड्डा साहब तो जमा ही नहीं बोलते। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं है सिस्टम। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब बहुत लोग इसके पीछे ये भी कहते हैं कि जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कई उनमें मामलों में नाम आया हुआ है, तो वो भी एक अलग मामला है, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा, बिल्कुल अशोक चौहान पे कई मामले थे, बिल्कुल, और अजीत पवार पे कई मामले थे, वो सारे मामले भी, और उनको मुख्यमंत्री भी, बिल्कुल बड़ी पावर भी, और बताओ और क्या चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये फैसला लेगे, कांग्रेस ने इनको जो नहीं दिया ना वो बीजेपी वाले दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सब संभव है। ये चर्चाएं तो पीछे भी थी, जब दुष्यंत चौटाला को बनाया गया तो उसके बाद बीजेपी वाले खुद कह रहे थे, मेरे आगे कईयों ने, राज तो हमारा फेरा होगा, मां क्यों करा होगा, बोला दुष्यंत है, बोले आगे दीपेंद्र ने बना देंगे। बिल्कुल, वो तो ठीक है कि 48 आएगी उनकी, अगर ये कम ज्यादा होती तो बीजेपी वालों के दिमाग में, अब दीपेंद्र के थी नहीं थी वो अलग बात है, बीजेपी वालों के दिमाग में ये चीज चल रही थी, वे वहां से ये तोड़ देंगे हम, क्योंकि ये तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं प्रद्युमन भाई कि जो हुड्डा परिवार है वो कट्टर कांग्रेसी परिवार है जी। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे जी, तो वो उनके खून के अंदर कांग्रेस है, बिल्कुल है, तो वो कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। इस बात में कितना, उसमें मैं ये मान रहा हूं कि जब कांग्रेस से नहीं बचेगी तो वो करेंगे क्या, ठीक है ना। वो उस कांग्रेस में रहे हैं जब कांग्रेस का वजूद रहा है, आज भी कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद, जब ये खत्म हो जाएगी तो कितने दिन के लिए, या ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस को ही बीजेपी में लेके जाएंगे, वो छोड़ कहां रहे हैं, वो तो कांग्रेस को ही बीजेपी में लेके जा रहे हैं। जैसे जो भजनलाल जी वाली बात थी ना, वो हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। और अकेले हुड्डा साहब नहीं है, उनके कई मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो कांग्रेस में रहे हैं, सदा सदी के कांग्रेस ही रहे हैं। ये तो समय बदलता रहता है, कोई जरूरी थोड़ी है। अच्छा यही कांग्रेस है क्या, इसका नाम शुरू में जो आज जो कांग्रेस का नाम है वही पहले था? ये भी तो कई बार टूटी है, कई बार अलग अलग परिस्थितियां बनती रहती राजनीति, इसमें से बहुत पुराने कांग्रेसी निकल गए। और राजनीति की एक खास बात ये है, राजनीतिक आदमी किस लिए आता है राजनीति में, वो तभी तो आता है भाई उसकी कि मैं चाल रहा है, को चौधर हो, को राज के लिए। यहाँ जो कोई पूछ ही नहीं रहा कांग्रेस में, तो करेगा क्या आदमी। तो साथियों यह हमने चर्चा की कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। अब एक चीज तो साफ क्लियर होती है, अगर कांग्रेस ने अपने हीरे को बचाना है तो उसको वह पावर देनी होगी जिसका वो हकदार है, और अगर कांग्रेस अपने हीरे को नहीं पहचान रही है तो नरेंद्र मोदी वह जोरी है जो वह हीरे को बहुत दूर से देख लेते हैं, और उन्होंने भी उस कांग्रेस के हीरे को देख भी लिया है और कहीं न कहीं एक सिगुफा भी छोड़ दिया है कि आप आइए मिलिए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप क्या मानते हैं, क्या हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? वह कांग्रेसी परिवार जो सदियों से कांग्रेसी है, सन 1920 से यह परिवार कांग्रेस पार्टी में है, तो यह परिवार अब कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में चला जाए। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, और जाएगा तो किसकी गलती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।